हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का वास्तविक संख्या अध्याय 1, जहां प्रश्नावली 1 का हम प्रश्न क्रमांक 4, 5, 6 और 7 सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन हमने इसके पिछले वाले वीडियो में अपलोड किया हुआ है, वहां पे इसके आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमसे बोल रहा है क्या कि HCF 306 और 657, इन दो संख्याओं का HCF 9 दिया हुआ है। हमसे बोलता है एलसीएम निकालिए 306 और 657 का। ठीक है, तो आपके मन में क्वेश्चन आया कि क्यों ना हम इन दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करें और आंसर निकाल दें। वो भी सही है, लेकिन इससे अच्छा होगा कि हम कुछ आसान तरीका लें और हल करें। तो हम लिखेंगे यहाँ पास क्या, हम जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल, ये हमने पिछले वाले वीडियो में किया भी है। संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है किसके, HCF और LCM के। अब संख्याएं क्या है यहाँ पास, तो संख्या यहाँ पास 306 और गुणे 657, और यहाँ पे HCF क्या है, तो HCF दिया है क्वेश्चन में 9। LCM हमको नहीं पता, तो हम यहाँ पे LCM लिखते हैं। 9 यहाँ गुणा कर रहा है, यहाँ पे आके भाग करेगा तो 306 गुणे 657 भागे 9 बराबर LCM। तो 9 से विभाजित हो जाता है, 9 तिक 27, 9 चौको 36। तो हमें ऊपर मिलता है 34 गुणे 657, नीचे एक का कोई मतलब ही नहीं, और यहाँ पे आ गया LCM। बस इनका गुणा करिए और आपको LCM मिल जाएगा। देखते हैं क्या मिलता है LCM इक्वल टू, तो 34 का गुणा हम लिखते हैं 657 गुणे 34। 4 से 28 के 8 हासिल है 2, 4 पंचे 20, 20 2 22 की 2 हासिल है 2, 4 से 24 और 24 2 26। 3 से गुणा करेंगे, 3 7 21 की 1 हासिल है 2, 3 पचे 15 और 2 17 की 7 हासिल है 1, 3 छक 18 और 1 19। अब जोड़ देंगे तो 8 3 7 6 13 की 3 हासिल है 1, 9 1 10 2 12 की 2 हासिल है 1 और 1 2। तो आंसर हमारा आता है LCM इक्वल टू 22,338। बस सिंपल सा हमारा आंसर था। अगला क्वेश्चन बोलता है हमसे कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n क्या है, आपकी प्राकृत संख्या है। संख्या के लिए संख्या 6 टू पावर n, मतलब 6 पे घात लगा है n, क्या उसका अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। मतलब यहाँ पे n का मान हम एक प्राकृत संख्या मान लें, मतलब n बराबर 1 2 3 ऐसे बहुत सारी संख्या हो सकती है। यहाँ पे रखें और हल करें तो क्या उसका अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो देखते हैं, चेक करते हैं और समझते हैं कैसे इसको समझेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह 10 से विभाजित हो जाता है। ये विभाज्यता के नियम में था, जो मैंने पहले वाली वीडियो में डाला हुआ है, विभाज्यता के नियम वाले। तो यदि कोई संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो 10 से विभाजित हो जाएगा। चलिए लिखते हैं पहले यहाँ पास क्या, कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, इशारा देते हैं, तो वह 10 से विभाजित होती है। ठीक है, ये भी सही है, पर 6 में 10 तो है ही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज देखेंगे, 10 जो होता है वो 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं कि अर्थात 2 तथा 5 से विभाजित होती है। क्यों, क्योंकि हमें पता है भाई कि 10 का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 5 है, और ये 10 2 से विभाजित है और 10 से विभाजित है। इसका मतलब है कि 10 जिसको विभाजित करेगा उन्हें 2 और 5 भी करेंगे। चलिए, तो मतलब जो 6 टू पावर n है, हम उसका अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे कि क्या ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, निकालते हैं यहाँ पे 6 टू पावर n का अभाज्य गुणनखंड। तो जब हम 6 टू पावर n का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम संख्या 6 लेते हैं और गुणनखंड करने में मिलता है क्या हमें, 2 गुणे 3। तो 2 गुणे 3 तो लिख दिए हम यहाँ पास, पर घात n है वो लिख दिए। साफ दिखाई दे रहा है कि इसके अभाज्य गुणनखंड 6 घात n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है। क्या 5 आया, नहीं आया।
5 नहीं आया मतलब ये 5 से विभाजित नहीं होगा। और चूंकि अगर ये 5 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब है कि वह संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। अगर 10 से विभाजित नहीं होगी इसका मतलब क्या होगा, इसके अंतिम अंक में शून्य नहीं है, ठीक ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पास क्या कि चूंकि 6 टू पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 टू पावर n 5 से विभाजित नहीं है। अब अगर 5 से विभाजित नहीं तो चलते हैं, अब हमें पता हो गया कि शून्य नहीं आने वाला। अब स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पास कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें निश्चित कराती है कि 6 टू पावर n के अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या है, 2 तथा 3 है। 5 तो है ही नहीं, 2 और 5 होता तो शून्य हो जाता। अब लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, इसलिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए क्या 6 टू पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हमें इसी प्रकार से स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तभी हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। वीडियो को पॉज करें, नोट करें, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करें। चलिए, हो गया। अब मैं इसे राइज करता हूं, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमें बताना है जांच करते हुए कि ये संख्या भाज्य है या नहीं। तो पहले समझते हैं भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या वह होती हैं जो 2 से अधिक संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो। जो 2 से अधिक संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो, तो भाज्य संख्याएं होंगी। तो हम यहाँ पे संख्याओं में देखेंगे कि 2 से अधिक भाजक है या नहीं। अगर है तो भाज्य संख्या है, अगर नहीं है तो भाज्य संख्या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका 7 गुणते 11 गुणते 13 धन 13, और एक संख्या है हमारे पास 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते गुणे 2 गुणे 1 धन 5। अगर हम इसमें देखें तो एक पद ये रहा और एक पद ये रहा। इन दोनों में 13 उभयनिष्ठ है, हम 13 बाहर निकाल दिए। अंदर क्या बचा, 7 गुणे 11, और यहाँ बचा क्या, प्लस लगा करके 1। तो यहाँ पे 13 गुणा लगा देते हैं, 11 7 77, 77 और 1 78। अगर ध्यान से जानते हैं, हम पढ़े हो टेबल, तो 13 का पहाड़ा अगर हम 6 बार पढ़ें तो 78 मिल जाता है। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो संख्या थी वो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित है। आप चाहें तो यहाँ पे 6 की जगह पे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो देख पा रहे हैं कि 2 से अधिक भाजक यहाँ उपस्थित हैं, तो ये भाज्य संख्या हो गई। अब इसकी बात करते हैं, तो ये आपकी एक पद हो गई, एक पद ये हो गई। इन दोनों में 5 उभयनिष्ठ है, 5 बाहर निकाल दिए। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, सॉरी 5 तो होगा नहीं यहाँ पास, 4 यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 धन 1। हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 1, क्योंकि 1 तो होता है, और गुणे यहाँ पे संख्या हो गई, मतलब गुणा करने पे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 1 2 और ये बड़ी संख्या 3 भाजक संख्या है, मतलब 2 से अधिक भाजक है, इसलिए दोनों संख्या क्या हो गई, आपकी भाजक संख्या हो गई। तो हम लिखेंगे यहाँ पास कि चूंकि दी गई संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं, 2 से अधिक
भाजक हैं, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, दो से अधिक भाजक हैं तो भाज्य संख्या है, अगर नहीं होती तो भाज्य संख्या नहीं होती। वीडियो को पॉज करें, नोट करें, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।